समर्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पेय हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। क्योंकि हम लोग ग्राम सभाओं में हैं, ग्राउंड लेवल की खबरों को कवर कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों के विकास से सीधा पब्लिक को जोड़ रहे हैं, तो निश्चित है पब्लिक की बहुत सारी अपेक्षाएं हम जैसे न्यूज़ चैनलों से भी होती है, हम जैसे न्यूज़ चैनल में काम करने वाले लोगों से भी होती है। तो हमारा यह पूरा प्रयास है कि जितने भी ग्राम सभा में हम लोग जाएं, तो वहाँ की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, विकास कार्य और घोटाले वो सभी आप लोगों के बीच में आईने की तरह साफ रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पब्लिक हमसे मिलना चाहती है लेकिन हम लोग मिल नहीं पाते हैं। हमारे और उनके बीच कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं कि आपसी बातों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो उनके लिए नीचे हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। यदि आपके भी ग्राम सभा में किसी भी तरह के कोई घोटाले हुए हैं, ग्राम प्रधान ने कोई अनैतिक कार्य किया हुआ है, विकास कार्य नहीं है, केवल लूटपाट है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों के माध्यम से सूचना दीजिए। हम आपकी ग्राम सभा में आएंगे, एक चौपाल का आयोजन करेंगे और खुले मंच से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तव में उस गांव में विकास हुआ है या नहीं। हमारी टीम लगातार कई जनपदों में काम कर रही है और हम धीरे धीरे आपको अपने इस एपिसोड के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है पंच परमेश्वर, यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः जिलों में ग्राम प्रधानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विकास की। आखिर वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, ये हम आपको अपने इस कार्यक्रम में दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो ईमानदार ग्राम प्रधान हैं, जिन्होंने अपने ग्राम सभा के लिए कुछ किया है, अच्छा कार्य किया है, जो आज एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर उभर रहे हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप हमारी टीम को आमंत्रित कीजिए। हम आपके विकास कार्यों को लेकर के पूरे अपने चैनल की टीम के साथ आकर के आपकी ग्राम सभा के विकास कार्यों को अपने इस कार्यक्रम में रखेंगे, ताकि देश की देखने वाली जनता ये समझ सके कि हाँ, पंचायतों से जो देश का विकास का सपना गांधी जी ने देखा था, वो सपना आज के पंचायतों के प्रधान पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम सभा सराय अकबराबाद, विकास खंड बंकी, जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा सराय अकबराबाद में भी महिला सीट होने से ग्राम प्रधान श्यामा देवी हैं, लेकिन पंचायत का सारा कार्यभार उनके पति प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रामदास यादव देखते हैं। ग्राम सभा सराय अकबराबाद में जब हमारी टीम पहुंची तो हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामदास यादव से हुई और उनके साथ हमने पूरी ग्राम सभा का भ्रमण किया। वैसे इस ग्राम सभा में ज़्यादातर कार्य विधायक निधि से हुए हैं, चाहे वह इंटरलॉकिंग का कार्य हो, चाहे वह सोलर लाइटों का। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में विद्यालय के मरम्मत का कार्य कराया गया है, वृक्षारोपण कराए गए हैं और कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ है। ग्राम सभा में 160 से 170 शौचालयों का निर्माण हुआ है। आवास योजनाओं के अंतर्गत कई आवास बने हुए हैं। राशन कार्ड के सवाल पर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि 150 राशन कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं, जिनमें से 105 पात्र गृहस्थी और लगभग 45 कार्ड अंत्योदय के हैं। जॉब कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि 70-80 जॉब कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं, जिसमें से मात्र गिने चुने 4-6 लोग एक्टिव हैं। लगभग 700 मतदाताओं वाली इस छोटी सी ग्राम सभा में 30 के आसपास पेंशन है। वैसे ग्राम सभा में विकास कार्य थोड़े बहुत तो दिखे ही, पर अवरोध बहुत ज्यादा दिखा। सराय अकबराबाद को विकास गांव कह लीजिए या समस्या गांव, दोनों में समस्या गांव कहना ज्यादा उचित लगता है। ग्राम सभा में 15 से 20 घर ऐसे दलित समुदाय के भी हैं जिनके पास रास्ते नहीं हैं। वह किसी तरह अपने घरों तक पहुंचते हैं। एक रास्ता उनके घर से लेकर जो मुख्य मार्ग तक जुड़ा था, उस पर एक दबंग ने ट्रैक्टर और कल्टीवेटर रख करके रास्ता बंद कर दिया है। इस पर भी हमने ग्रामीणों से सवाल किया और ग्रामीणों ने बताया मामले को एसडीएम और तहसीलदार आदि सब जानते भी हैं। बार बार वह लोग आते हैं, कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की हनक के आगे कार्यवाही नहीं हो पा रही है।
पी न्यूज़ ने भी इस पूरे वाकया को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और हमने रास्ते की समस्या कहां पर है, कहां पर कल्टीवेटर है, यह सब कवरेज किया और आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। वास्तविकता यही है कि ट्रैक्टर कल्टीवेटर अगर वहां से हटे, क्योंकि वह सरकारी भूमि है, तो निश्चित ही दलित समुदाय के घरों तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन इतना करने के लिए शासन प्रशासन को नीयत सही रखनी होगी और कार्य करने की मंशा रखनी होगी। फिलहाल ग्राम सभा के विकास के बारे में हमने ग्राम प्रधान से कई सवाल किए। आपको सुनाते हैं कि ग्राम सभा के विकास के बारे में प्रधान जी क्या कहते हैं। प्रधान जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। रामदास यादव, सराय अकबराबाद, पोस्ट सतरिक व थाना सतरिक, विकासखंड बंकी, बाराबंकी। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आपके द्वारा किस किस तरह के विकास के कार्य हुए? नाली बनी है जी तो उसमें लॉकडाउन लगाए हुए बंद किए हुआ है। और रास्ते में टट्टी कर लेता है, वो स्वयं टट्टी करता है और औरतों को गंदी गंदी गालियां देता है। कार्य पूरा नहीं होने देते हैं और उसकी वजह से मेरे गांव का विकास ठप है। जब एक आदमी नाकिस निकलता है तो अपनी पार्टी बनाता है और गांव के अंदर पार्टी बनाए हुए है। अब इलेक्शन आने वाला है, इसलिए गांव में बैठ बैठ के फोड़ तोड़ लगा रहा है, विकास कार्य होने नहीं दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? 160 शौचालय लगभग बने हुए हैं। आवास योजना के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया? 6 आवास बन चुके हैं और बाकी प्रस्ताव के लिए भेजे गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड है, उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? 80-85 जॉब कार्ड होंगे जी और 4-6 आदमी काम करने वाले हैं। बाहर से मजदूर लाया जाता है, उससे काम कराया जाता है। बाकी ग्रामीण नहीं काम करना चाह रहे? ग्रामीण जब सत्तारी होते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं, कहते हैं मेरे यहाँ काम करो, मैं तुमको 200 रुपया 202 दिया करूँगा। बाहर 400 मिलता है तो मैं 200 रुपये में तुम्हारे नरेगा में काम करने नहीं जाएंगे। पेयजल को लेकर आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने रिबोर करवाए हैं, कितने नल लगवाए हैं? नल बहुत पहले से लगे हैं और मेरे पीरियड में 8-10 नल और लग चुके हैं। और कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा के स्कूलों में किस तरह के कार्य किए? कायाकल्प स्कूल में सिर्फ हुआ है और नहीं हो पाया है। जब पैसे नहीं मिले तो काम नहीं हो पाया है। हाँ, इसलिए जाड़े के महीनों में कायाकल्प करवा रहे थे। जो मसाला उसमें लगवाओ, यानी पुताई करवाओ तो नीचे बह के ढरक जाती थी। 3-3, 4-4 बार उसकी मरम्मत करवाना पड़ा है, तब जाकर रुका है। जब घाम खुला तो सूख गया, तब जाकर उसका पेंट रुका है। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? नहीं, पूरे गांव के पा रहे हैं। अच्छा, पूरे गांव के पास राशन कार्ड सबके पास है और उससे लोगों के पास नहीं है। कुछ लोगों के पास नहीं है, बाकी गांव में सबके पास है। और सभी लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं? सभी लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा। वृक्षारोपण को लेकर आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में क्या वृक्षों का रोपाई करवाई है? हाँ, करवाई है जी। 80 पेड़ लगाए गए हैं। और जो गांव में किसी के पास ज़मीन नहीं है पेड़ लगाने की, जब खाने को नहीं उनके पास ज़मीन बचती है तो पेड़ कहाँ लगाएंगे? मेड़ के किनारे लगाएंगे, वो छाँव पड़ेगी। तो इसलिए गांव में पेड़ लगे हैं 800 और 2000 पर साल लगे थे। कोरोना महामारी के चलते आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र के वासियों के बचाव के लिए किस तरह के कार्य किए हैं? दवा छिड़काई गई है जी। और नालियों में दवा डाली गई है। जी। दवा भी रखी हुई है। जी। एसडीएम साहब को बुला रहे थे कि अगर कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो ये कार्य शुरू कराया जाए। पुलिस फोर्स से चाहिए। अच्छा।
तो जब पुलिस फोर्स आएगी तभी हमारे गांव का काम कार्य हो पाएगा, नहीं अच्छा। नहीं हो पाएगा। नहीं तो- लोग लड़ाई झगड़ा करने में उतारू हो जाएंगे, अच्छा। कार्य करने नहीं देंगे। नहीं, ये तो आप अपने ग्रामीणों को बचाने के लिए, एक कोरोना बड़ी महामारी है जो देखा जाए विश्व में फैली है, उसको बचाने के लिए जब कार्य कर रहे हैं तो क्या आपके ग्रामीण आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, साथ दे रहे हैं। जी और जितने सदस्य जी। हैं उनसे बता दिए हैं कि अपने अपने वार्ड में सबको समझाओ, अच्छा अच्छा साबुन से हाथ धुलें जी। और कोई उस प्रकार का खाना भी ना खाएं जो कोरोना में संक्रमित हो। जी जी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हाँ, अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें। जी 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 जी। प्रधान जी, जल्द ही आपका कार्यकाल खत्म होने को है, आपको अपनी जनता से कितना सहयोग मिला और आप अपनी जनता को किस नज़रिए से देखें और आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कई लोग प्रधान में खड़े होते हैं जी जी। और हम मौजूदा प्रधान हैं, हम भी एक चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। जनता, ये तो जनता का मत है, जिसको चाहेगी जनता उसको प्रधान बनाएगी। जी 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 जी। अगर जनता हमको चाह रही तो हमको प्रधान बनाएगी, नहीं तुरंत बदल देगी। और प्रधानी किसी के बाप की बपौती नहीं है, जनता की दी हुई अमानत जी, है। जी, जी, जी। जितना संभाल के रखो जी जी जी। उतना ही ठीक है। तो ग्राम सभा 8 विकास खंड माल जनपद लखनऊ। ग्राम सभा 8 में महिला सीट होने से यहाँ की ग्राम प्रधान राजरानी हैं, लेकिन पंचायत का सारा कार्यभार इनके पति कमलेश कुमार ही देखते हैं। आपको बता दें कि हम इसके पहले भी इस ग्राम सभा में 3 बार चक्कर लगा चुके हैं। जितनी बार आते थे उतनी बार प्रधान जी आधे घंटे, 1 घंटे और कल परसों करके टाल देते थे। हमारी मजबूरी है कि हमें ग्राम प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि का बयान चाहिए होता है और उस बयान के बिना हम किसी भी रिपोर्ट को चलाना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए बार बार हमें इस ग्राम सभा में आना पड़ा। प्रधान जी हमेशा मीडिया टीम को घुमाते रहे, इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो प्रधान जी प्रेस टीम से डरते हैं या अपने ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों को दिखाने से डरते हैं। फिलहाल हमारी टीम ने प्रधानपति कमलेश कुमार के साथ पूरी ग्राम सभा का दौरा किया। अंबेडकर ग्राम होने से यहाँ काफ़ी विकास कार्य पूर्व में ही हो चुके हैं, इसलिए ग्राम सभा में काम करने के लिए कमलेश कुमार को बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी इनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री का कार्य किया गया, टाइल्स का कार्य किया गया, वायरिंग, पंखे, पुट्टी और पेंट आदि का कार्य किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम सभा में 265 शौचालयों का निर्माण हुआ है और 12 आवासों का निर्माण किया गया है। ग्राम सभा में 303 राशन कार्ड हैं और लगभग सभी को राशन प्राप्त हो रहा है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके ग्राम सभा में लगभग 250 एक्टिव मनरेगा के जॉब कार्ड हैं, जिसके अंतर्गत सभी लोग रोजगार पा रहे हैं। इस छोटी सी ग्राम सभा में लगभग 82 लोग पेंशन के धारक हैं और पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए 8 रिवोर भी कराया गया है। ग्राम सभा में अंबेडकर पार्क है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां लगाई गई हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि मूर्तियां ग्रामवासियों के सहयोग से और प्रयास से लगवाई गई हैं, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा है कि मूर्तियां लगवाने तक ही लोगों की रुचि थी। इसके बाद न ही इस पार्क का सुंदरीकरण हो पाया और न ही मूर्तियों की देखरेख। ग्राम सभा में जहां कुछ एक विकास कार्य देखने को मिले, वहीं कुछ एक समस्याओं से भी हमें रूबरू होना पड़ा। प्राथमिक विद्यालय के ठीक पीछे एक सीसी रोड है जो तमाम घरों को जोड़ता है, लेकिन उस रोड की बदहाल स्थिति हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जल जमाव है, कीचड़ है, लोग वहां से आवागमन नहीं कर सकते। कई ऐसी भी नालियां हमें मिली जो बिल्कुल कचड़े से भरी हुई थी, जिनका सफाई कार्य नहीं हो पा रहा था। गांव में भी कुछ ऐसे स्थान मिले जहां सफाई कार्य का अभाव दिखा। हमने इस पर प्रधान प्रतिनिधि से सवाल किया तो उन्होंने बताया सफाई कर्मी तो आता है, लेकिन बारिश की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। जब यही सवाल हमने ग्रामवासियों से उठाया तो उन्होंने जवाब दिया कि सफाई कर्मी 2 महीने में 1 दिन आता है और प्रधान जी के घर के आसपास साफ करके चला जाता है। और मौके की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ग्रामवासी जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। पेयजल को लेकर के नलों की समस्याओं को कुछ ग्रामीणों ने हमारे कैमरे पर सवाल उठाए और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान द्वारा उस नल के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।
इस पर प्रधान ने भी अपनी सफाई रखी कि उन्होंने पानी के सैंपल को विभाग में भेजा है, उसके बाद जैसा भी कार्यवाही होगी शासन करेगी। हालांकि पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर के ग्रामीण इतने नाराज थे कि उन्होंने प्रधान के सामने ही आगामी चुनाव में उनको वोट ना देने की बात भी कह डाली। वैसे अभी तक हम यह निर्णय नहीं कर पाए हैं कि इस गांव के विकास कार्य ज्यादा हैं या यहाँ की समस्याएं। अब तय आपको करना है कि ग्राम सभा में विकास हुआ है या समस्याएं बढ़ी हैं। आइए हम आपको प्रधान प्रतिनिधि और ग्रामीणों की बाइट भी सुनाते हैं कि कैमरे पर उन्होंने विकास पर और गांव की समस्याओं पर क्या कहा। प्रधान जी अपना परिचय बताएं सबसे पहले। कमलेश कुमार, प्रधान प्रतिनिधि, प्रधानपति। कौन सी ग्राम सभा आपकी? 8 है। विकास खंड कौन सा है? माल। प्रधान जी 8 आपकी ग्राम सभा है। आपकी ग्राम सभा में किस किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? ये विकास कार्य ये हुए हैं। प्रथम कार्य है जो तो विद्यालय में लाइट वायरिंग कार्य और टाइल्स कार्य और जो है वो ये तो अन्य कार्य है। हाँ, तो ये तो कायाकल्प के अंतर्गत हुआ होगा। हाँ, कायाकल्प के अंतर्गत हुआ है। प्रधान जी आपकी ग्राम सभा में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? 265। लगभग सभी लोग को शौचालय मिल गया है? सभी लोग को मिल गया। क्या कुछ शौचालयों की सूची और गई भी है प्रस्तावित? हाँ, 12 की और गई हुई है। हाँ, और गई है। आपकी ग्राम सभा में आवास योजनाओं के अंतर्गत कितने आवासों का निर्माण हुआ है? 12 हुए हैं। अच्छा, आवास 12 हुए हैं आपके यहाँ? 12 हुए हैं हमारे तरफ। प्रधान जी जो मनरेगा एक सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अभी सरकार ने कहा कि इसके थ्रू हम लोगों को रोजगार देंगे। आपके यहाँ मनरेगा के अंतर्गत कितने जॉब कार्ड हैं और कितने लोग कार्य पा रहे हैं? अच्छा है, हमारे यहाँ लगभग 60% लोग जॉब कार्ड पा रहे हैं। कितने जॉब कार्ड? अब एग्जैक्ट नहीं पता है, काउंटिंग तो नहीं पता है, लेकिन 60% जो तो वहाँ पे हैं। मतलब कितने आदमी काम करते हैं? आदमी 250 लोग। 250 लोग काम करते हैं। 250 लोग काम करते हैं। बहुत बढ़िया है। प्रधान आपके यहाँ जो खाद्यान्न वितरण की व्यवस्थाएं होंगी, इसके अंतर्गत आपकी ग्राम सभा में कितने राशन कार्ड बने हैं, कितने पात्र गृहस्थी अंत्योदय हैं और कितने लोग राशन पा रहे हैं? अच्छा, तो आर्थिक हैं वो हाँ, ये तो अंत्योदय हैं और लगभग 265 हैं पात्र गृहस्थी। राशन सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है राशन कार्ड। प्रधान जी जैसा कि गांव में हमारी टीम ने भी भ्रमण किया, आप भी हमारे साथ थे, कई जगह जल जमाव भी हमने आपको भी दिखाया, हमने आपसे कहा भी क्यों नहीं हो रहा है, और नालियां भी काफ़ी गंदी मिली हैं। तो क्या सफाई कर्मी यहाँ पर है या नहीं है, आता है कि नहीं आता है, या ये सब जो दिक्कतें हैं कैसे हैं? नहीं, आता है। और ऐसा है कि बरसात का है सीजन है तो पानी तो भरी जाता है। सड़क पे भी पानी लगा, मैंने आपको दिखाया। अब जहाँ पे खाली है तो वहाँ पे तो भरेगा ही पानी, और उसके लिए हम प्रयास हम कर रहे हैं। तो आपकी ग्राम सभा में प्रधान जी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत किस किस तरह के पेंशन के, जैसे वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है, इनमें कितने कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? इसमें जो है तो 22 तो हमने जो तो अभी ही बनवाई हैं, और 60 लगभग पहले की बनी हुई हैं। उसमें से विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था है, और वो हाँ विधवा पेंशन। हाँ, विधवा पेंशन है। अभी कोई ऐसे कार्य जो आपने कोशिश किया हो नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ है जो आगे करेंगे आप? हाँ, हम जो तो ये सोच रहे हैं कि ये तो अम्बेडकर के पार्क है, जो इसकी हो जाए, बाउंड्री वाल हो जाए। बस खाली ये एक काम आपका रुका है? नहीं, और भी हैं, लेकिन पहले एक तो हो पहले। तैयारियां और भी हैं, काम और भी हैं।
तैयारियां तो और भी हैं। अच्छा, कायाकल्प के अंतर्गत आपके ग्राम सभा में जो विद्यालय है, अभी हम लोग देख भी रहे थे, तो कायाकल्प के अंतर्गत आपने क्या क्या कार्य कराए? कायाकल्प में टाइल्स कार्य, बिजली कार्य, और जो फर्श कार्य, बाउंड्री कार्य, और बस यही। हाँ, एक और है पुट्टी कार्य, पेंटिंग कार्य, ये सब हुए हैं। प्रधान जी, प्रकाश की व्यवस्थाओं को लेकर के आपके ग्राम सभा में क्या तैयारियां हुई हैं, क्या काम आपने किया है? प्रकाश की व्यवस्था के लिए हमने जो 8 सोलर लाइट लगवाए हैं। क्या एलईडी लाइट्स वगैरह भी और लगी हैं कि सोलर ही है? नहीं, सोलर ही लाइट है। सोलर लाइट ही लगी है। ये एलईडी लाइट 22 जो है हमने लगवाई थी शुरुआत में, तो वो वाली हो गई हैं, खराब हो गई हैं। आपकी ग्राम सभा में पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर के, पानी पीने के लिए लोगों को आपने नलों का मरम्मत करवाया होगा, नलों का रिबोर कराया होगा। ऐसे कितने नल हैं जिनके आपने रिबोर कराया, मरम्मत कराए? ऐसे हैं नल 8 नल हैं। 8 नल। आगामी चूँकि आपका ये पंचायत चुनाव नज़दीक है, आपका कार्यकाल समापन की तरफ है, आगे के लिए आपने क्या तैयारियां बनाई हैं? क्या आपने विकास कार्य किया है, फिर चुनाव लड़ेंगे, या कैसे, क्या प्लान है आपका? ये तो जनता है, यदि हमारे कार्य से ने खुश हुई तो वोट दे। नहीं, तो जनता वोट देगी, मतलब चुनाव आपको लड़ना है? नहीं, लड़ना तो है ही। अच्छा, चुनाव आप लड़ेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे, ये ग्राम पंचायत 8 के ग्राम प्रधान हैं, ये विकास खंड अम्बाल जनपद लखनऊ में पड़ता है। हमने आपको अपनी स्टोरी के माध्यम से, अभी इस इंटरव्यू के पहले स्टोरी दिखा रहे थे अपने चैनल पे आपको, ग्राम सभा में किस किस तरह के विकास हुए हैं, किस किस तरह की समस्याएं हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम अरुण कुमार है। ग्राम सभा कौन सी है? 8 विकास खंड माल है। जो ग्राम पंचायत में प्रधान जी द्वारा कार्य हुए हैं आपके यहाँ, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? विकास कार्य से संतुष्ट का है, जो काम हुआ है, तो नाली और जो परी है, जो देखो सब पट्टी हुई परी है, हर पर पानी उधर का इधर आता है। नाली कम से 2 महीने के बाद यहाँ इधर सफाई करना है। सफाई करने को बोला तो कल नहीं साफ करेंगे तो क्या करोगे? अच्छा, ऐसा कह के सफाई कर्मी गया रहा है। 2 महीने बाद आया है वो? हाँ, 2 महीने बाद नहीं क्या आता है। इनके प्रधान किसी उधर साफ कर जाता है, नहीं चला जाता है। अच्छा। ग्राम सभा में और किस किस तरह की दुर्व्यवस्था है जिनको अच्छा किया जा सकता है? अरे, अच्छा किया जा सकता है तो दूर से हमारे यहाँ वो चरागाह बना है। हमारे लोगों के खेत पास में है, एक ही जानवर इतने कन चलो बाग में सब गेहूँ धान सब है, सब खाते हैं। रोज डेली 10 बजे तक आते हैं बचा कर। एक जानवर जिनको चारे नहीं दोगे तो खाएंगे क्या? तो नहीं, इनका जो लेबर आता है वो शाम को कितने घर आता है, देख लो चले। जितने जानवर हैं बाग में मिलेंगे, एक अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, बस बाग में है। तो प्रधान जी ने कहा कि अगला चुनाव वो विकास कार्य किए हैं, अगला चुनाव फिर लड़ेंगे आपके गांव से, तो प्रधान जी को फिर जिताया जाएगा? देखो, ये तो हमारे पसंद से अब तो प्रधान जी बनना नहीं चाहेंगे, मुश्किल पड़ जाएगा। 30% इनकी वोट होगी। अब आगे जनता फिर सोचेगी, शायद फिर भी बन सकते हैं। जो कार्य अच्छा वो हो जाएगा। ये जनता में एक आप है, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, जनता जो है, जनता में एक आप है, आपका वोट किधर जाएगा? हमारा वोट तो इधर अभी तो नहीं जाएगा। काम जो कर देंगे अच्छा खासा तब जाएगा। फिलहाल काम में तो 3 महीने 4 महीने और बाकी हैं, कितना कर पाते हैं? तो कुछ ऐसे काम, अच्छे भी काम बताइए। प्रधान जी ने कुछ अच्छा किया? अच्छे से हुए तो जो शौचालय मिले हैं सबका मिले हैं, अच्छा काम जो किया है। जो नल बने हैं वो भी खैर बोर कराया है, काम अच्छा किया है। और कुछ लोग खड़ंजा भी लगे हैं, वो भी कार्य किया है। जो काम किया है वो अच्छा किया है। कुछ ही काम को लेकर आपकी नाराजगी चरागाह और नाली? हाँ, सबसे ज्यादा समस्या मेरा चरागाह खेत के पास है। जानवर रोज बचाने ना दे तो धान सब चढ़ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गीता देवी। जी। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है? कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन को लेकर स्वच्छ पानी के लिए हर अथक प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपके ग्राम प्रधान ने किस तरह के प्रयास किए हैं जो स्वच्छ पानी मिले?
स्वच्छ पानी मिले। अब कहाँ गवा रहा है तो प्रधान जी कहाँ रहन, देखो बनवाया जाएगा बम्बा। और इसमें लाल पानी आता है नल में, रख दो पानी और बहुत गंदा पानी हो जाता है, गाढ़ा पानी। जी जी। हाँ, ये कब से समस्या उत्पन्न हुई है? ये समस्या है से 7-8 महीना से रे। 7-8 महीने से। हाँ। तो अपने ग्राम प्रधान से कोई शिकायत की या नहीं की? एक दिन कहा था प्रधान जी ये नल बनवा जी, दीजिए, जी। तो प्रधान जी कहते थे देखो बनवाया जाएगा। तो इस नल से कितने लोग पानी का संचय करते हैं? अब 5 से 7 घर तो भरते हैं। अच्छा अच्छा। तो सबको गंदा पानी मिल रहा होगा ना माता जी? अरे अब यू बम्बा ठीक है, इतने हम इतनी दूर से यहाँ आई थी भरे साहब। उतनी दूर से? हाँ। तो जो सामने वाला नल है इसके लिए कोई आपने प्रयास किया प्रधान जी से? नहीं, हम यहाँ हुआ कहा गवा कि ये नल उचरा के यहाँ अंत्य करा दियो या वो अंत्य बोर करा दियो। तो कोनो ध्यान है नहीं देती है। अच्छा। और हमारा वो वाला पुराना वाला घर है तो 10 मीटर खाले उतर के पानी जावा जाते भरे, तो सब झोड़ करे लगती है पानी भरे के। यहाँ ऊपर आपको बम्बा नहीं लागे, सब खाले नीचे लागे हुई पर। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपकी समस्या है तो प्रधान जी आप जरा सामने आ जाइए, माइक के सामने आइए और बताइए कि ये समस्या कितनी जल्द दूर हो सकती है। जो आपके द्वारा समस्या हो तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? पीला जो है पानी उसको हम सैंपल हम भेजेंगे। जी जी। सैंपल हम भेजेंगे। वो कैसे हो तो वो वाली समस्या दूर होगी। इंजीनियर लोग बताएंगे। इंजीनियर लोग कब बताएंगे? जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 8 महीने से समस्या चल रही है, तब आपने क्या किया अभी तक? कि पीला है जो पानी जो उसका भाई हम कैसे हम कर सकते हैं? नहीं तो समस्या भाई ग्राम प्रधान आपको आपकी जनता ने चुन कर लाया है, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, आपको मुखिया बनाया यहाँ का, तो आपने 8 महीनों में आपको कोई समस्या क्यों नहीं सुनी? सैंपल हम जो है तो भेज दिया है। कहाँ पे है तो आएगी रिपोर्ट आएगी। कैसे हो सैंपल भेजने की बात अलग हो गई, आपने अपने स्तर से अभी तक 8 महीनों में क्यों नहीं कार्य करवाया? नहीं तो हमने तो भाई कराया है। तो 8 हैंडपम्प रिबोर हमने कराया है बजट के अनुसार। अच्छा अच्छा। नहीं तो बजट के अनुसार आपने कराया, लेकिन जनता की समस्या है तो इसको अपने स्तर से किस तरह कितनी जल्द आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं अपनी जनता को? आश्वासन हम ये देना कि मतलब बहुत ही जल्द ये वाली समस्या दूर होगी। चलिए तो जनता आप पर विश्वास करेगी और आप जल्द ही जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। अब जल्द ही। अभी हम अपनी स्क्रीन के माध्यम से अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखा रहे थे कि किस ग्राम सभा में किस तरह का विकास हुआ है। हमारी टीम इस पर पूरा मेहनत करती है। हम गांव में जाते हैं तो पूरा कवरेज करने की कोशिश करते हैं कि शौचालय किस तरह के बने हैं, सड़कें वहां पर किस तरह की हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं और लोगों को आखिर वहां क्या मिल पा रहा है। हम आपसे हर रात 9 बजे आएंगे और अपने इस विशेष कार्यक्रम पंच परमेश्वर के माध्यम से तमाम ग्राम सभाओं की समस्याओं को, तमाम ग्राम सभाओं की जो हुए कार्य हैं उनको, विकास कार्यों को दिखाएंगे। और तब तक के लिए देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।